हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कस्टम हुक। जैसा कि हमने सारे हुक देख लिए थे, इसमें से ये हमारा एक लास्ट हुक बचा हुआ था, कस्टम हुक। जैसा कि हमारा सारा हुक यूज से स्टार्ट होता है, उसी तरह हमारा कस्टम हुक भी यूज से ही स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है, इसका यूज क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। दोस्तों, पहले कुछ इसके बेनिफिट बता देता हूँ। कस्टम हुक से हमारा क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हम एक बार डिफाइन करके उसे बार बार एज ए कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा नंबर ऑफ कोड लाइन कम हो जाता है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसको सिंपल लॉजिक में रख सकते हैं, सिंपल लॉजिक में बना सकते हैं। तो ये दोस्तों कस्टम हुक का कुछ यूज हो गए। एंड चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग लेता हूँ एंड हेडिंग में हम लोग वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वैल्यू को शो कराएंगे एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि दो बटन ले लेंगे और दोनों बटन में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कराएंगे। तो ये हमारे दो बटन हो गए एंड एक में हमारा होगा सिंपल सा इंक्रीमेंट एंड दूसरे में हमारा होगा डिक्रीमेंट। ये एग्जांपल हमने यूज स्टेट में भी समझा था। एंड अगर आपको यूज स्टेट नहीं पता है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहां से देख लें। तो अगर मैं इनका आउटपुट देखूं तो ये सिंपल सा आ रहा है। एंड ये कलर वगैरह इसलिए आ रहा है दोस्तों कि मैंने इसे पहले से अप्लाई कर रखी है थोड़ी सी, तो इतना तो आपको आता ही होगा, आई होप। अगर नहीं आता है तो आप मेरे सीएसएस वाले प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज स्टेट की मदद से बनाते हैं वैल्यू और सेट वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर फंक्शन, और इसका नाम भी मैं यूज कस्टम हुक ही रखता हूँ, यूज कस्टम हुक, ताकि थोड़ा फैमिलियर लगे। याद रहे दोस्तों, ये हमारा कस्टम हुक नहीं है, बस मैं नाम रख रहा हूँ इसका कस्टम हुक। एंड यहाँ पर कैमल केस फॉलो करूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है एक सेपरेट वीडियो में कि रिएक्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग यूज स्टेट में यूज करते हैं, तो कॉन्स्ट एंड अरे, तो हमारा अरे में एक इनिशियल वैल्यू होगी एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होगा हमारा वो, तो उसे हम लोग रखेंगे सेट वैल्यू। ये हमारी क्या करेगी, अपडेटेड वैल्यू को कैप्चर करेगी। एंड सिंपल सा क्या करेंगे, यूज स्टेट। देन दोस्तों इसमें क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे इनिशियल वैल्यू। इसे हम जीरो वगैरह भी लिख सकते थे जैसे कि हम लोग लिखते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा यूज है तो मैं सोच रहा हूँ अच्छे से समझा दूँ, इसलिए इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, ऑल राइट। एंड ये हमारा होगा सिंपल सा ओनली रिएक्ट। ओके, एंड चलेंगे, ये तो हमारा डिफाइन हो गया है। उसके बाद हम लोग यूज इफेक्ट को भी लाएंगे एंड यूज इफेक्ट का भी यूज हमारा है, जो कि क्या करेगा, हमारा वैल्यू को बताएगा कि क्या चेंज करना क्या नहीं। तो हम लोग सिंपल सा यूज इफेक्ट लाते हैं, यूज इफेक्ट हाजिर हो जाओ, तो यूज इफेक्ट हमारा हाजिर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इंपोर्ट भी हो जा रहा है, तो आप लोग अपने में चेक करते रहिएगा कि आप में इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग सिंपल सा कर लीजिएगा। तो यूज इफेक्ट हमारा सिंपल सा इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि इसी से हम लोग इसी फंक्शन से हैंडल करेंगे। तो यूज इफेक्ट इसके अंदर चला जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन ये जा नहीं रहा है, चलो चला गया। ओके, एंड इसको क्या करते हैं, सिंपल सा बना लेते हैं एक एरो फंक्शन। तो यहाँ पर एरो फंक्शन बनाते हैं एंड इसमें क्या करेंगे, हम लोग कंसोल करा के देख लेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सा ओके, कुछ चीज़ें ये फॉलो नहीं करता है तो हमें खुद से ही लिखना पड़ेगा। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो उसको कंसोल करा के देखते रहेंगे, ताकि हमारा
यूज इफेक्ट से पता चल रहता रहे। तो वैल्यू चेंज, इससे हमारा क्या पता चलेगा, जो भी वैल्यू चेंज होगी। एंड इसको हम लोग कर देंगे कॉमा, सॉरी, एंड यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू। ओके, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी डाल देंगे यहाँ पर वैल्यू। तो चलेंगे यहाँ पर एंड सिंपल सा यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया है। एंड इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। तो चलिए रिटर्न कर देते हैं। ओके, रिटर्न करते हैं। एंड यहाँ पर सिंपल सिर्फ हम लोग वैल्यू को रिटर्न करेंगे। एक ही में सारा हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर वैल्यू होगा हमारा रिटर्न। एंड देन दोस्तों, जो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बनाएंगे उसको भी यहाँ पर रिटर्न करेंगे। तो चलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बुला लेते हैं। इंक्रीमेंट यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ताकि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, कोई बात नहीं, अभी बनाया नहीं है मैंने। तो इंक्रीमेंट, ओके ठीक है, देख लेंगे बाद में अगर कुछ गलत वगैरह हुआ तो। एंड यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन एक बनाएंगे एंड सेट वैल्यू में। तो यहाँ पर सेट वैल्यू बुलाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से एरो फंक्शन। एंड सेट वैल्यू को बुलाएंगे कि आप आ जाओ, आपको अपडेट हम लोग यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। एंड एक प्रीवियस वैल्यू ले लेते हैं, प्रीवियस वैल्यू। ओके, एंड एरो। एंड प्रीवियस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे एक का। चलिए दो का करते हैं, बहुत हो गया एक का इंक्रीमेंट। ओके, इतना करने के बाद हम लोग सेम यही काम फिर से करेंगे डिक्रीमेंट वाले में। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे। एंड इंक्रीमेंट की जगह हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट नाम रख लेंगे। तो डिक्रीमेंट एंड सब सेम रहेगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस रहेगा। ओके दोस्तों, तो इतना हमारा हो गया है। ये सारी चीजें हमारी सेट हो गई हैं। एंड इसको करते हैं यूज। तो अब हमारा असला खेल जिसकी बातें हो रही थी, यानी कि कस्टम हुक की, तो उसे बना लेते हैं हम लोग कस्टम हुक को। तो सिंपल सा कॉन्स्ट हमारा होगा, कॉन्स्ट। ओके, अब क्या करेगा, ये तीन चीजें लेगा। पहले क्या लेगा, वैल्यू लेगा। और दूसरी क्या चीजें होगी कि हमारा ऑपरेशन क्या है। तो हमारा ऑपरेशन यहाँ पर दो था, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो चलिए इसको ले लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। तो हमारा इंक्रीमेंट हो गया एंड देन डिक्रीमेंट हो गया। याद रहे दोस्तों, पहला तो हमारा वैल्यू नेसेसरी है एंड इसके बाद जो भी आप ऑपरेशन करते हैं वो ये कस्टम हुक लेता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर वैल्यू है एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा ऑपरेशन है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर ले रहा है। ये आपके यूज के अनुसार बढ़ सकता है, घट सकता है। एंड यूज कस्टम हुक को बुला देंगे हम सिंपल सा। यहाँ पर देखिए यूज हुआ है, यानी जितने भी हुक है उसमें हम लोगों ने यूज का यूज किया था। एंड इनिशियल वैल्यू हम लोग 10 ही रख लेते हैं। एंड ओके दोस्तों, अब ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसे यूज नहीं किया। तो यूज कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। ओके, तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, जो भी अपडेट होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। एंड यहाँ पर हम लोग ऑन क्लिक लेंगे ताकि क्लिक इवेंट के थ्रू हम लोग वैल्यू को अपडेट कर सके। तो सिंपल सा ऑन क्लिक एंड इंक्रीमेंट जो हमने बनाया था वो ले लेते हैं। एंड सेम यही काम इसमें भी करेंगे, डिक्रीमेंट ले लेंगे ऑन क्लिक के साथ। तो ऑन क्लिक, ओके, एंड देन दोस्तों डिक्रीमेंट लेंगे। तो ये सारा काम हो गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैल्यू है हमारा एंड
ये दोस्तों आपका जितना चाहे उतना हो सकता है आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, तो आप सिंपल सा यहाँ पर जितने ऑपरेशन बढ़ाएँगे उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए आउटपुट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि वर्क इसका सही हो रहा है कि नहीं। ओके, हमारा कुछ गड़बड़ी आ रहा है, तो इनिशियल वैल्यू तो देख लेता हूँ इनिशियल वैल्यू क्या गड़बड़ी आ रहा है। इनिशियल वैल्यू ओके, कहाँ है इनिशियल वैल्यू? मेरे को तो दिख नहीं रहा है वैल्यू चेंज। दोस्तों मैं कट नहीं करूँगा वीडियो को ताकि आप लोगों को पता चले। 535 पे है लाइन 535 535 ओके, ये है हमारा इनिशियल वैल्यू और इसे हम लोगों ने क्या किया है यूज नहीं किया हुआ है। तो देख लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू हम लोगों का क्यों यूज नहीं हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग इसको हटा देते हैं एंड देन हमारा इनिशियल वैल्यू क्या था यहाँ पर हमने कस्टमर को कितना लिया 10 लिया हुआ है एंड लेट मी चेक। अब शायद इधर चला गया होगा तो यहाँ पर चला गया है। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जीरो ले लेते हैं एंड अब चेक करूंगा तो हमारा इनिशियल वैल्यू यहाँ पर जीरो आ चुका है। एंड दोस्तों इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देख लेते हैं। अगर इंक्रीमेंट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट करता हूँ तो यहाँ पर 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है। दोस्तों जो भी इनिशियल वैल्यू होगा वही हम लोग कस्टम हुक में लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जीरो ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं तो वहाँ पर भी 10 ही रहेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं कोई फर्क नहीं आया होगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देन चेक करता हूँ तो देखिए हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है एंड देन डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कस्टम हुक कितना यूजफुल है। एंड दोस्तों आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि जितना सारा फंक्शन है ना, जितना हम लोगों ने ये बनाया था ऊपर वाला ये सारी चीजें एंड ये इसको आप लोग एक अलग से कंपोनेंट में बना के रख सकते हैं एंड इसको जितनी बार चाहे जहाँ चाहे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है कस्टम हुक का। और दूसरी बात यहाँ पर कस्टम हुक का दोस्तों ये है कि यहाँ पर अभी तो मैंने 2 वेरिएबल लिए। अगर आपको 3-4 वेरिएबल चाहिए तो आप सिंपल सा यहाँ पर बटन के थ्रू या जैसे भी आपको बनाना है एंड जैसे भी हैंडल करना है आप हैंडल करके यहाँ पर कस्टम हुक में यूज कर सकते हैं। जबकि ये काम हमारा यूज स्टेट में नहीं होता है। यूज स्टेट में सिर्फ हम 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, एक इनिशियल वैल्यू एंड एक अपडेटेड वैल्यू। बट कस्टम हुक में हम चाहे जितना भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है कस्टम हुक का। आई होप दोस्तों कस्टम हुक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।